हम तो सेवक श्री राम के यो धर्यो दरबार, तुलसी का अब होएंगे नर के मनसबदार। ये पंक्तियां हैं रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की। कहते हैं कि अकबर ने अपने सैनिकों को भेज तुलसीदास जी को फरमान भिजवाया था कि उन्हें अकबर के दरबार में बुलवाया गया है और इसके बदले उन्हें 60,000 मनसबदारी प्रदान की जाएगी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ मना कर दिया था। यह घटना कुछ यूं है। एक दिन तुलसीदास जी ध्यान मगन बैठे थे, तभी एक औरत ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने महिला को सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद से महिला रोने लगी और बताया कि अभी उसके पति की मृत्यु हुई है। तुलसीदास जी ने कहा कि सभी लोग राम नाम का जप करें, सब सही हो जाएगा। ऐसा करने पर मरा हुआ व्यक्ति राम नाम का जाप आरंभ होते ही जीवित हो उठा। यह बात हर जगह फैल गई थी और बादशाह अकबर के कानों में भी जा पहुंची थी और इसी चमत्कार से प्रभावित होकर उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलवाया था। अकबर के सैनिकों ने तुलसीदास जी के पास जाकर कहा कि बादशाह ने तुम्हें हाजिर होने को कहा है और अकबर के दरबार में फैले उनके चर्चों के बारे में बताया। तो तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी तुलसी क्या कहो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। जब तुलसीदास जी ने अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया तो अकबर ने तुलसीदास जी को कैद कर लिया। लेकिन कैद में भी तुलसीदास जी शांतचित्त बैठकर अपने प्रभु श्री राम और उनके सबसे प्रिय भक्त श्री हनुमान जी का ध्यान करने लगे। जब तुलसीदास जी अकबर की कैद में ध्यान में बैठे ही थे कि अचानक से वहां बंदरों का एक झुंड न जाने कहां से आया और उत्पात मचाने लगा। उनमें से कई बंदर अकबर के राजमहल में लगे पेड़ पौधों और वहां रखी हुई वस्तुएं उठा उठा कर फेंकने लगे। कुछ बंदरों ने तो सैनिकों और लोगों को पकड़कर उन्हें काटने लगे। अकबर के भंडार घर के अन्न को निकालकर बाहर गरीबों में लुटा दिया। और तो और कुछ बंदर तो अकबर के महल के अंदर घुसकर उसके हरम में उत्पात मचाने लगे, उनके गहने छीनने लगे। लेकिन असल चमत्कार तो यह था कि किसी भी बंदर ने उन लोगों को कुछ नहीं किया जो भगवान श्री राम के नाम का जाप कर रहे थे। बादशाह अकबर अपने राजमहल में बंदरों के इस आतंक से बहुत परेशान हो गया। अंत में इन बंदरों के आतंक और राजा मानसिंह जी के समझाने के बाद हार कर वह गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचा और माफी मांगते हुए बोला कि ये ओलिया, मुझे पता चल गया है कि यह सब कारनामा किसी और का नहीं, यह सब तुम्हारा ही कारनामा है। मुझे मेरी गुस्ताखी के लिए माफ कर दो। मेरी गलती है जो मैंने आपको कैद में डाला और आपको इतनी तकलीफ दी। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। तुलसीदास जी ने अकबर को अपने सामने देखकर कहा, यह सब मेरा नहीं, श्री राम का करिश्मा है। जिस तरह से सूरज के निकलने से पहले उसकी किरण आती है और सूर्य उसके बाद में आता है, उसी तरह मेरे भगवान श्री राम जी के आने से पहले उनके परम भक्त हनुमान जी की सेना आ गई। कहते हैं कि जैसे ही अकबर ने तुलसीदास जी को अपनी कैद से निकाला, वैसे ही वहां से बंदरों का सारा समूह है एकदम इस प्रकार से गायब हो गया जैसे पानी में नमक घुल जाता है। इस प्रकार तुलसीदास जी लगभग 1 साल तक दिल्ली में रहकर अपने सत्संग से लोगों को भक्ति का ज्ञान दिया। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।